श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 7 फरवरी 2025 शुक्रवार, दशमी तिथि के दिन इस जगह फेंक देना 5 काली मिर्च होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ 7 काली मिर्च वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 7 काली मिर्च वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शुक्रवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे माता, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह शुक्रवार का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, 7 काली मिर्च वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 काली मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 7 काली मिर्च का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 काली मिर्च की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से
कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 7 काली मिर्च वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने। 7 काली मिर्च के दाने शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 7 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शुक्रवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शुक्रवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज,
आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजरदोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के साथ दाने। आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं न कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए। उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, न तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं ये हनुमान जी से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, हैं ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन कर लें। करना क्या है? 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना? अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा चौराहा से बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है या उस टाइम पर करें,
जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बता नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना? वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में एक दो व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की अच्छाई का। तीसरा उपाय जो है यह भी शुक्रवार का है, और आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। और यह उपाय जुड़ा हुआ है हनुमान जी से। अब देखिए, भगवान शनिदेव जो है यह न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी भगवान शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दोष दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है? आपको भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना है। अगर आपने भगवान शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो यह मान के चलिए कि हनुमान जी भी आपसे प्रसन्न हो गए हैं। तो आप कैसे करेंगे? हनुमान जी को प्रसन्न काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है? एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना? और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है, और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और हनुमान जी शिव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है शुक्रवार के दिन। 7 शुक्रवार कर लेना, या फिर आप 5 शुक्रवार भी कर सकते हैं। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता भगवान शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद जाएगा। यह 101 नहीं बल्कि 100% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2024 तो हनुमान जी और शनिदेव का ही साल है, और हनुमान जी को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगे। बस शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। बात करें अगले उपाय। काले तिल वाले उपाय को करने के लिए जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको शुक्रवार के दिन यह एक चुटकी काला तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज शुक्रवार भी पड़ रही है, तो यह अगर शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, नजर दोष से परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में राहु केतु से परेशान हैं, शनि की पीड़ा से परेशान है, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। एक चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, और आप अपने जीवन में धनवान नहीं, महाधनवान बनेंगे।
तो शुक्रवार का दिन जो होता है, इस दिन महादेव की विशेषक पूजा की जाती है। माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपको बता दें, शुक्रवार वाले दिन जो व्यक्ति एक छुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन न सुख वैभव तो आता ही है, कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती है। शुक्रवार के दिन में जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं। भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान है या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान है, क्योंकि शुक्रवार का दिन जब पड़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं पर आप अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं एक छुटकी तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय जो है यह महाधनी बनने के लिए है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। देखिए, जो भगवान कुबेर है ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे, और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वह कितने धनी हैं, कितना धन है ना। अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, एक चुटकी काला तिल लेना है, और इसी दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काला तिल डालना है। अब यह दीपक आपको शुक्रवार वाले दिन यानी शुक्रवार को शाम के समय में महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहां यह दीपक आपको जलाना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उसके पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती है, धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है। जो एक छुटकी काले तिल डालकर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेकर, जिन्हें धन चाहिए, जीवन में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है, उन्हें तो यह उपाय विशेषकर शुक्रवार वाले दिन जरूर करना है। तो देखिए, यह शुक्रवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। यह एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या, या हमारी कुंडली में यह कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता भी होता कि राहु केतु क्या है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में यह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, है ना। क्योंकि जो जानकार होते हैं उन्हें तो पता होता है, जिनको जानकारी नहीं होगी वह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। अब घर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे राहु एक्टिव हो जाता है ना, और अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आपको क्या करना है, अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है। करना कैसे है, ठीक काले तिल से, काले तिल के उपाय से। ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, राहु केतु अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस एक उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि शनि की आय भी जब परेशान करती हैं तो व्यक्ति का जीवन दुखों से घिर जाता है। क्योंकि शनिदेव जब दुख देते हैं तो हर तरफ से जीवन में दुख आता है, क्योंकि वह कर्म फलदाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाए न, तो फिर धन सुख भी इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। यह भी सत्य है। अब करना क्या है, शुक्रवार के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है, ठीक है ना। एक लोटे में जल ले लेंगे, उसके अंदर 2 चुटकी, 1 चुटकी काला तिल डाल देंगे। अब इसी जल से आपको महादेव को अर्घ देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। कौन सा जल चढ़ाना है, 1 या 2 चुटकी काला तिल डालकर। यह उपाय शाम के समय का है, प्रदोष काल का है। शुक्रवार के दिन में जितने भी उपाय किए जाते हैं वह शाम के समय के ही होते हैं।
ठीक है ना? तो शाम के समय में यह उपाय आपको करना है। महादेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में जो भी ग्रह मेरे ठीक नहीं है, उन्हें महादेव आप ठीक कर देना। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, चाहे तो शनि की 7.5 परेशान कर रही है, चाहे तो राहु केतु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सारी पीड़ाएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। राहु केतु जो है यह भी शांत हो जाते हैं। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देते हैं कि जीवन के जितने भी दुख है ना, वह दूर होते चले जाते हैं। तो यह दूसरा उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए है। मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु शांत भी हो जाएंगे और उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि यह बिल्कुल सत्य है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु उसे परेशान करते हैं, न तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है कि उसके जीवन में इतना सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं कि धन घर में आएगा नहीं, पैसे को लेकर व्यक्ति परेशान रहने लगेगा, है ना? सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि कैसे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अब लेकिन आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि शुक्रवार जो होती है, मतलब जब शुक्रवार के दिन पड़ जाती है ना, तो आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। उपाय क्या रहेगा, क्या करना है आपको उपाय को करने के लिए? तो देखिए, यहां पर आपको शमी की पत्तियां लेनी है। 2 से 3 शमी की पत्तियां आप ले लें और आपको क्या करना है, गंगा जल से शमी की पत्तियों को धो लेना है, साफ कर लेना। अब आपको यह शमी पत्ता, जो शमी पत्र आपने लिया है, यह आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। नमः शिवाय, ठीक है ना? 108 बार बोलना है। अगर ना बोल पाए तो 21 बार भी आप बोल सकते हैं। पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव से प्रार्थना कर लेना। महादेव से कह देना, महादेव, मेरे जीवन में मेरे शत्रुओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं अपने जीवन के शत्रुओं से परेशान हो चुका हूं। मैं हर तरफ से हार चुका हूं, हर जगह से हार चुका हूं। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे पता है कि मेरा कोई भी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यह सत्य है, जब महादेव किसी के साथ होते हैं ना, तो साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो जो लोग शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह महादेव की शिवलिंग पर शुक्रवार वाले दिन शाम के समय में समीपत्र जरूर अर्पित करें और महादेव से कहे, आप आपके शत्रु से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहां पर 5 जीरे के दाने फेंक देना, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हीं मसालों में से एक है जीरा, जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर जीरे का सही तरह से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई उपाय बताए गए हैं, जिनसे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा, जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा करता रहेगा। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है।
कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष, शनि दोष है और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है या आपको किसी ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिसका आप इलाज करा करा कर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है, परंतु इसका सही उपाय कैसे करना है यह आपको शायद नहीं पता होगा। तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह जीरे का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने शुक्रवार की रात को सही मुहूर्त पर करता है, तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी न हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यह बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह सोचता रहता है कि कब और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पीना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात वह इसी टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो आपको यह उपाय 5 शुक्रवार करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है। दरअसल शुक्रवार तो इस दिन पड़ ही रहा है, लेकिन इस दिन दिवाली भी पड़ रहा है, तो यह दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आपके जीवन में धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इसलिए यह उपाय शुक्रवार के दिन ही किया जाता है, ताकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर शुक्रवार को आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताह के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। सबसे पहला और मुख्य नियम यह है कि इन 5 सप्ताह तक आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान मसाला आदि का सेवन आपको इन दिनों में नहीं करना है। यह नियम इसलिए है क्योंकि तामसिक भोजन हमारे मन और शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे हमारे पूजा पाठ और उपाय का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। वैसे हमें कभी भी जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, जीवों को मारना नहीं चाहिए, जीवों को खाना नहीं चाहिए, लेकिन कोई मानता ही कहां है। अगर आप ये गलती करते हैं तो अभी से छोड़ दीजिए, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आपको इसकी सजा अवश्य मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको 8 नवंबर को शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद स्नान कर लें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। कोशिश करें कि आप लाल रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। इस कपड़े में एक मुट्ठी जीरा रखें और उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखें। इसके बाद इस लाल कपड़े को मौली धागे से अच्छी तरह से बांध लें, ताकि यह एक पोटली बन जाए। यह पोटली बनने के बाद आपको इसे लेकर माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है। मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद
मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठे हों, उन्हें यह पोटली दान कर दें। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन से कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं वे खत्म हो जाएंगी और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं जो घर की बरकत बढ़ाने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर की बरकत रुक जाती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी हमारे घर को नजर लगा देते हैं। नजर लगना एक बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है जो हमारे घर की समृद्धि और शांति को खत्म कर देता है। यह नजर इतनी खतरनाक होती है कि यह पेड़ पौधों को भी सुखा देती है। अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपके घर में फिर से समृद्धि और शांति का वास हो, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार की सुबह आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। अगर आप मिट्टी का दिया नहीं लेना चाहते तो आप पीतल का दिया भी ले सकते हैं, क्योंकि पीतल का दिया और भी शुभ माना जाता है। इस दिए में आपको 51 जीरे के दाने, 3 कपूर और 4 लौंग रखनी है। इसके बाद इसे जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इस उपाय को आपको 3 लगातार मंगलवार करना है। 3 मंगलवार लगातार यह उपाय करने के बाद आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इसके साथ ही आपके घर की बरकत फिर से लौट आएगी और आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का दौर शुरू हो जाएगा। अब हम आपको एक और उपाय बताते हैं जो नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको नजर लगा दी है और आप इस नजर दोष से परेशान हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। नजर दोष से मुक्ति पाने का यह उपाय शनिवार के दिन करना होता है और वह भी सूर्यास्त के बाद। इस उपाय को करने के लिए आपको शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी जीरा लेना है। इस जीरे को अपने सिर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाएं। इसके बाद इस जीरे को घर के सामने वाली सड़क के दूसरी ओर फेंक दें। ऐसा करने से जो भी नजर दोष आपके ऊपर था वह समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में फिर से शांति और समृद्धि का वास होगा। ध्यान रखें कि यह उपाय सिर्फ शनिवार को ही किया जाता है और इसे सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो बहुत सरल है, बहुत आसान है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों, शुक्रवार को किया जाने वाला धन प्राप्ति का, अकस्मात धन लाभ के लिए एक अचूक टोटका है जो बहुत पुरानी परंपरा से लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, हम सभी आर्थिक भक्ति और तरक्की चाहते हैं और ऐसे में हम अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, क्योंकि मां लक्ष्मी अगर हम पर प्रसन्न है, दोस्तों, हमारे जीवन में धन की किसी प्रकार की किल्लत हो ही नहीं सकती। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साफ सफाई और स्वच्छता कितनी जरूरी है। अगर आप कोई अन्य उपाय नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं, तो माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं और ऐसे घरों में धन की किल्लत कभी नहीं होती, दरिद्रता का वास कभी नहीं होता। दोस्तों, ऐसे में अगर हम सफाई के साथ साथ एक छोटा सा कार्य भी कर लें तो अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का आर्थिक संकट आना हो वह भी नहीं आएगा। धन संचित कर हम रखते हैं लेकिन वह रुकता नहीं है। बहुत दिनों तक यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी और धन की कभी किल्लत नहीं होगी। दोस्तों, हम सभी के घर में, जैसा मैंने पहले बताया, सफाई बहुत जरूरी है। मां लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न सफाई से ही होती हैं। अगर आप बहुत सारे अन्य उपाय नहीं कर रहे हैं तो भी घर को आपको जरूर साफ रखना है। साफ रखने में मुख्य द्वार की सफाई का सबसे ज्यादा विधान बताया गया है। मुख्य द्वार से सभी लोग घर में आते हैं और उसी दिन माता लक्ष्मी भी मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार की साफ सफाई देखकर वह आप पर प्रसन्न होती है। दोस्तों, हम साफ सफाई कैसे करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि साफ सफाई के लिए झाड़ू का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने घर की सफाई झाड़ू से करते हैं, इसलिए ही झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है।
क्योंकि झाड़ू से साफ सफाई करने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में झाड़ू संबंधी कई नियम हैं जो पहले मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन इस उपाय में जो यह टोटका है, यह भी झाड़ू से जुड़ा हुआ है, जिसे आप ध्यान से सुनें। दोस्तों, यह उपाय, यह टोटका आपको शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की रात्रि में करना है। इस टोटके के लिए आपको एक नया झाड़ू चाहिए। अगर संभव हो तो नया लें, अन्यथा जो पुराना झाड़ू है घर में, उसे अच्छे से साफ करके पहले से रखें। रात्रि 10 बजे आपको यह उपाय करना है। शुक्रवार की रात्रि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ रात्रि होती है। दोस्तों, वैसे भी मां लक्ष्मी के लिए छोटे छोटे उपाय या टोटके शुक्रवार की रात्रि में करना चाहिए। तो आप इस झाड़ू के नीचे अपने पास रखा हुआ एक 100 रुपए का सिक्का रखें। अगर सिक्का नहीं है तो 10 रुपए का नोट ही रखें। मां लक्ष्मी को याद करते हुए, अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं को मन ही मन रखते हुए आपको वह सिक्का या वह 10 रुपए का नोट उसी साफ सुथरी झाड़ू के नीचे दबा कर रखना है। मन ही मन प्रार्थना करें कि मां आपके जीवन में धन का संकट कभी ना आने दें, धन की कोई समस्या ना हो। धन संचय करने में, अर्थात धन आप इकट्ठा करना चाहते हो, कोई दिक्कत ना हो, मेरा धन खर्च ना हो, जीवन में कभी भी धन उधार लेने की जरूरत ना पड़े, और अगर कर्ज है तो आप उसे आसानी से चुका सकें। ऐसी कामना के साथ सिक्का या नोट आप उस झाड़ू के नीचे पूरी शुक्रवार की रात दबाकर छोड़ दें। अब अगली सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले प्रातःकाल उठकर घर की सफाई करनी होती है। आप उस झाड़ू को उठाकर वह नोट या सिक्का जो आपने रात्रि में झाड़ू के नीचे दबाया था, उसे उठाएं और माथे पर लगाकर अपनी अलमारी में, तिजोरी या जिस भी स्थान पर आप धन रखते हैं वहां रखें। वह सिक्का ऐसा माना जाता है कि जहां रखा जाता है वहां धन की कभी किल्लत नहीं होती। ऐसे घरों में मां लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं और उनकी कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, यह बहुत छोटा सा कार्य है। हां, एक और बात, झाड़ू कभी भी सार्वजनिक तौर पर घर में नहीं रखनी चाहिए। मतलब घर के दरवाजे के सामने, मुख्य द्वार के सामने तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि राह चलते लोगों की नजर उस झाड़ू पर पड़ेगी। मां लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है प्रतीकात्मक स्वरूप के रूप में, तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां किसी बाहरी की नजर उस पर न जाए। आप इसका उपयोग सुबह सवेरे उठकर झाड़ू लगाने के लिए करें और उसके बाद झाड़ू को अच्छे से साफ करके ऐसी जगह पर रखें जहां कोई उसे देख न सके। आप ऐसे ही करेंगे, ऐसी जगह पर ही रखें। आप यह उपाय ध्यान से करें और इसे गोपनीय रखें। इस उपाय को करने से आपको परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं।